Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरी आपकी मुलाकात रहती है जनाब डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, मगर ये चैनल है जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को आपकी वीकली हॉरोस्कोप एंड ऑल अदर अपडेट्स देती रहूँ इन डिटेल। अच्छा जी, मेरे चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहें। मुझे आप लोग के कमेंट्स आते हैं, आप लोग के लाइक्स का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आप लोग बहुत सी अपनी बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो फॉर दैट डिटेल इट्स रियली हार्ड कि मैं हर एक का जवाब दे सकूं। उसके लिए मेरा नंबर है, वो आप लोग उस पर आप लोग डायल कीजिए, मुझसे बात कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं स्कॉर्पियोज की तरफ। स्कॉर्पियोज आर अ वेरी परफेक्ट टाइम पीरियड फॉर यू गाइस रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो आप लोग की पर्सनल लाइफ हो। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चाहे आपका मून साइन हो, चाहे आपका सन साइन हो, या आपका राइजिंग यानी कि असेंडेंट हो, इस वक्त में जुपिटर है इनटू स्कॉर्पियो, जो कि लाइफ में बहुत से इसको मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ ना कि ब्यूटीफुल हैपनिंग्स, ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आता है। सो थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट इनटू योर लाइफ। अच्छा, बीच में उतार चढ़ाव रहता है क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 13 मंथ्स के लिए किसी भी हाउस में रहता है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कब, कैसे और किस वक्त में। लेकिन इस वक्त जो वीनस सैटर्न आपके सेकंड हाउस में, मरकरी सन आपके फोर्थ में, कीतु थर्ड में, राहु कीतु तो आपको पता है ना, मैंने बिल्कुल आप लोग को एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि ये इसको हम ड्रैगन हेड एंड टेल कहते हैं, इनके चांद की परछाइयाँ कहते हैं। एनी हाउ ऐसी प्लेटरी कंडीशन बनी हुई है कि आपको गेन्स भी हैं, आपको चांसेस भी मिल रहे हैं, आपके वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो, और ब्यूटीफुली मिल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इसी हफ्ते में आप लोगों को ऐसा चांस मिलने वाला है जिसका आपको बड़ी देर से इंतज़ार था कि ये हो जाए, क्योंकि मरकरी इस वक्त थोड़ी सी इसकी पोजीशन बेहतर हुई है। सो दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कि ये काम हो जाए, इंतज़ार में लगे हुए थे, किसी के पीछे लगे हुए थे, मनाने लगे हुए थे कि मान जाओ भाई। और चाहे वो चूँकि फोर्थ हाउस में ना समटाइम्स अम्मियों को मना रहे होते हैं कि अम्मी इस रिश्ते के लिए मान जाए, अम्मी इस काम के लिए मान जाए, अम्मी किसी बाहर जाना होता है एजुकेशन के लिए, कुछ भी कोई अन्य सिनेरियो, तो इस वक्त वहाँ पे भी जो है आप लोगों को फेवर आ जाएगी। सो बड़े अच्छी जो इस वक्त है मामला बना हुआ है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, दैट इज़ योर हेल्थ। इस टाइम पीरियड में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, और स्पेशली जिन लोगों को हेडेक्स रहती हैं, क्योंकि सारा मुझे आप लोगों का जो इसको हम कहते हैं ना ब्रेन से रिलेटेड जितना सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जिस तरह कोई टेंशन, स्ट्रेस, क्योंकि शायद जितना आप लोग पिछले कुछ अरसे में सह चुके हैं ना, उसका एक लेवल ऑफ स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में जो है वो आता हुआ लग रहा है, तो ड्रेन्ड आउट हुए हुए हैं कहीं। सो यू गाइज जस्ट मेक योर सेल्फ रिलैक्स। अब तो वो एक टाइम पीरियड आया जहाँ पे सुकून का टाइम पीरियड है, तो अब सुकून करें, स्ट्रेस का टाइम पीरियड नहीं है। अब चीज़ें रिलैक्स होके आपको मिलेंगी, यू गाइज शुड गेट रिलैक्स। और लेकिन हेल्थ इस वक्त मुझे डिस्टर्ब लगती है, तो उसमें ये है कि अगर आप लोग को कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े, डॉक्टर पे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। स्मॉल हेडेक्स को या अपनी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना है इस वक्त। मैं डरा नहीं रही, मैं सिर्फ अवेयर कर रही हूँ। किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना है, ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें भी मैं आपको एज अ रेमेडी बता रही हूँ। एक तो ये है कि 2 तरह के सदक़े मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ये बातें महसूस हों, लाइक जिस तरह मैंने आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बताया, हेडेक्स बताया, ये चीज़ें कहीं ज़्यादा अगर, और स्पेशली जो शोल्डर साइड होती है, पट्ठों का खिंचाव जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें अगर फील हो तो आप लोगों ने एक तो स्पेसिफिक रेड, प्योर रेड जिसको हम कहते हैं ब्लड रेड, इससे रिलेटेड किसी चीज़ का आप सदका दीजिए। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं।
फ्रूट्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ये आपने संडेज को देना है ये सदका। और अगर आप ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो देन कोशिश कीजिए डेली बेसिस पे दे दीजिए, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप अगर आपको ऐसा फील हो तो 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर ज़रूर फूंकिए जब आपको लगे कि यू गाइज आर फीलिंग लो या कुछ इस तरीके से। आयतल कुर्सी तो वैसे ही हर एक के लिए बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको डेली जब घर से निकलती हूँ तो मैं इसको अपनी मुझे शायद इस तरीके से लगता है कि शायद मैं अगर किसी वक्त भूल जाऊँ कि कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ वो शायद आई एम मिसिंग समथिंग। तो इसको तो अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लीजिए। इसको आप ख़ास तौर पे आजकल में ज़रूर पढ़िए, दैट इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी प्रॉब्लम से निकालेगी। मैं ये रेमेडीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स में ये बात आया हुआ था कि आप कोई रेमेडीज़ ही बताएं। और ट्रस्ट में, ये जो मैं रेमेडीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ बताऊँ तो ये ऐसे नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि किस चीज़ पे, किस बात पे, किस मौके पे क्या होना चाहिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं जिस हद तक कोशिश मेरी है कि आपको जिस हद तक गाइड कर सकूँ मैं करूँ। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे, अपना करम करे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके लिए क्या बेहतर है, किस तरह से है, अगले हफ्ते बताऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।